वो है पद परिचय। पद परिचय। अंग्रेजी में इसे पार्सिंग बोलते हैं, PARSING। ठीक है भाई। यानी कि जो आज हम जानेंगे पद परिचय के बारे में जानेंगे, इसी पर चर्चा परिचर्चा होगी। परीक्षा के अंदर जो ये पद परिचय है ये 4 अंक का आता है। हो सकता है कि एक ही वाक्य आपको दिया जाए और उस एक वाक्य में जो 5 शब्द है, 5 शब्द रेखांकित होंगे और उन 5 में से कोई 4 जो शब्द है वो आप करोगे। ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो 4 करने हैं, यानी कि एक जो वर्ड है वो कितने अंक का होगा? 1 ही अंक का होगा। समझ आई बात? तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? अब पद परिचय से अभिप्राय है कि वाक्य में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य में जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, वो जो शब्द हम लोगों ने वाक्य में प्रयोग किए हैं वो क्या हो जाते हैं? पद में बंध जाते हैं। किसमें बन जाएंगे? वो पद में। किसमें बन जाएंगे? पद में। यानी कि पद क्या हुआ? पद हुआ जैसे वर्ण है। वर्ण, वर्ण से क्या होता है? वर्ण से फिर शब्द का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शब्द का। ठीक है। और शब्दों से वाक्य बनता है। शब्दों से वाक्य बनेगा ना। और जब उस वाक्य में जिन शब्दों को हमने प्रयोग किया है वो जो शब्द है, वो शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधे होंगे, यानी कि शब्दों को हम जब व्याकरण के नियमों से बांध देंगे तो वो पद कहलाएगा। किसका रूप धारण कर लेगा? पद का। किसका रूप धारण कर लेगा? पद का। अब जैसे कई बार हम देखते भी है, कई बार देखते हैं कि हम अपना खुद का भी परिचय देते हैं ना। अपना खुद का परिचय देते हैं कि मेरा नाम समीर सहगल है, मेरा नाम ये है आकाश है, 10वीं न्यूटन में 10वीं रमन में मैं पढ़ता हूँ, इस गांव से आता हूँ। ठीक है। ये मेरा लक्ष्य है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने टीचर बनना है, जो कुछ भी। कोई भी मान लीजिए जो अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है, आप उसका परिचय जानते हो और खुद भी अपना परिचय देने की कोशिश करते हो। आप खुद का अपना भी परिचय देते हो, उन्हें देते हो कि नहीं देते हो? तो ऐसे ही जब ये जो शब्द हैं, जो रेखांकित शब्द, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका भी परिचय होता है। परिचय उनके बारे में यह बताया जाएगा कि ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं और जो रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वो किस, वो क्या कह रहे हैं? वो किसका, जो शब्द रेखांकित अंडरलाइन है वो किसका भेद है? व्याकरण के किस नियम से बंधा हुआ है? कौन से नियम से बंधा हुआ है? ठीक है। ठीक है ना। तो ये चीज हम जानेंगे व्याकरण के। मान लीजिए ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए ये है राम स्कूल में जाता है। राम स्कूल में जाता है, ये चीज है। ठीक है। ये पूरा वाक्य आ गया। अब इसमें शब्द आगे 4-5 शब्दों का प्रयोग है, 4-5 शब्दों का प्रयोग है। अब इसमें अंडरलाइन जो है, जिसके बारे में हमें बताना, जिसका पद, जिस पद का परिचय पूछा गया, मान लीजिए राम है, राम अंडरलाइन है, राम अंडरलाइन है। ठीक है। अब हमें यह बताना है कि राम क्या है, राम के बारे में बताना है। राम पुल्लिंग है, राम स्त्रीलिंग है, राम एक वचन है, राम बहुवचन है, राम सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ है या राम ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वाक्य में। और राम जो है, राम नाउन है, यानी कि संज्ञा है,
या प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है, या विशेषण है, या वर्ब है, या क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है, या निपात है। कहने का मतलब ये है, यानी कि हमें क्या बताना, राम के बारे में ही जो कुछ बताना है, राम के बारे में बताना है। आई बात समझ में? आया कुछ समझ? ठीक है, क्या बताना है, राम के बारे में। अब पद परिचय का जानने से पहले, इसका परिचय जानने से पहले कुछ बातें होती हैं। जैसे जिस तरह से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, उसी तरह से पदों का भी परिचय दिया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात, जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय उसका नाम, गुण, कार्य आदि के बारे में बताया जाता है, उसी तरह पद का नाम, गुण और उसका वाक्य में क्या काम है, ये बताया जाएगा। ठीक है। तीसरी जो बात है, पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए। कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए? मान लीजिए इसका हमें परिचय बताना है, इसका परिचय बताते समय हमें कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। सबसे पहले कि क्या बताएंगे, ये किसका वेद है, किसका वेद है, ये सबसे पहले क्या बताएंगे, ये क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है क्या नहीं है, ये बताएंगे। समझ आई बात? उसके बाद अगर मान लीजिए ये नाउन वर्ड है, आपको पता है कि ये नाउन वर्ड है, आपको पता है ये संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, और ये लिख दिया आपने, संज्ञा शब्द है, लिख दिया। और आपको ये भी पता है कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक। फिर तीसरा क्या? भाववाचक। अब आपको ये भी पता है कि जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक। ये पता है आपको। पहला जो स्टेप है, यानी कि पहला स्टेप क्या बता रहे हैं आपको कि ये जो राम है, राम जो अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ये किसके अंदर आता है, नाउन के अंदर आता है। ये जो वर्ड है ये नाउन है, प्रोनाउन वर्ड है, या एडजेक्टिव है, या वर्ब है। समझ आई बात? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर ये क्या है, क्रिया है। सबसे पहले तो ये बता देखना है हमें, सर्वप्रथम तो यही देखना है। और उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद ये चलेंगे। अब आपको ये पता चल गया, इस बात से आप परिचित हो गए कि जो राम है वो नाउन वर्ड है। राम क्या है? नाउन वर्ड है। अब आपको क्या है, आपने क्या बताना कि यार इसमें तो है ना, ये व्यक्तिवाचक हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है, या भाववाचक हो सकता है। अब ये जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, ये सभी कुछ पता होना चाहिए। अब हमें क्या पता है, ये बता दिया हमें संज्ञा शब्द है। दूसरा हमने क्या बता दिया कि ये तो व्यक्तिवाचक है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला स्टेप खत्म हो गया, इसमें पहला स्टेप खत्म हो गया ना, कि ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आई बात? दूसरा दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि राम के बारे में, राम क्या है, राम का लिंग बताना है। लिंग, ठीक है, कि जो राम है वो क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। राम क्या है? अब आपको ये भी पता है कि राम पुल्लिंग है। पुल्लिंग को
भी कई बार गलत लिखते हैं हम, आधा लय और लय के ऊपर अनुस्वार बिंदु। ज्यादातर क्या करते हैं, लय पर ये अनुस्वार बिंदु लगाते हैं हम, ठीक है, ये गलत है, समझ आई ना। तो सेकंड स्टेप बता दिया, यानी कि लिंग बता दिया उसमें, इसमें इसका सेकंड स्टेप क्या हो गया, लिंग, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या बता दिया कि जो राम है, राम राम का वचन बताना है। राम एक वचन है या बहुवचन है? राम क्या है, एक वचन है, सीधी सी बात है, क्या है, एक वचन। तीन बातें होगी, तीन बातें होगी। फिर चौथी जो बात बतानी है, जो राम है वो वाक्य में किस रूप में काम करता है, कर्म के रूप में या किसी अन्य रूप में काम करता है, समझ आई बात। यानी कि राम क्या करता है, मूल कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, मूल कर्ता के रूप में, यानी कि मेन सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, राम। मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, ये बता दिया। या तो ये लिख सकते हो मूल कर्ता के रूप में, या कर्ता का वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ संबंध बताया गया, कर्ता का क्रिया के साथ क्या बता दिया, संबंध बता दिया, समझ आई बात, ठीक है भाई। ये चार बातें हमें बतानी है इसके अंदर, और ये चार बातें सभी के अंदर नहीं बताई जाएंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा किसके अंदर ये चार बातें आप बताओगे और किसके अंदर ये चार बातें आप नहीं बताओगे, समझ आई बात है। आगे देखिए, अब जो दूसरी बात है, यानी कि जो कहने का मतलब ये है, सीधी सी अगर व्याकरण के नियमों के अनुसार चले, व्याकरण के नियमों के अनुसार, यानी कि पद परिचय देते समय जो ध्यान रखने योग्य जो बातें होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है पद भी उसी वर्ग का सदस्य होगा। और जैसे लड़का है, बच्चा है, आपको पता है कि ये किस वर्ग का है, ये नाउन वर्ग का है, ये नाउन वर्ग का है। मैंने आपको सिंपल से तरीके से बता दिया, किताब में अलग से दे दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात बताई गई है, मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कि सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या देखना है, कि ये देखना है कि ये नाउन वर्ड है या फिर प्रोनाउन है, वर्ब है, या ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है क्या नहीं है, या कंजक्शन है, ठीक है, ये देखना है सबसे पहले। तो उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो वचन के रूप में या लिंग के रूप में काम करता है, ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है, वो स्त्री, ठीक है, समझ आई बात भाई। तो आगे चलिए आप, आगे जो चलेंगे हम, आगे जो चलेंगे, अब जो हमें जानना है, जो रियलिटी में जो इसका डीएनए टेस्ट होगा वो देखना है हमें सिर्फ, ठीक है। हो सकता है इसमें 4-5 दिन भी लग जाए, ठीक है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन हमें बारीकी से हर एक चीज समझनी है, आपको हर एक चीज की परिभाषा बताई जाएगी, पहचान भी बताई जाएगी, तभी हम अगले स्टेप पे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जैसे बच्चे नहीं होते, पहले एलकेजी से यूकेजी से, फिर क्या नाम है फर्स्ट, फिर सेकंड, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो ये पद परिचय जिस भी शब्द का जो शब्द अंडरलाइन है उसका जब पद परिचय बताएंगे तो वो जो शब्द है वो दो तरह का होगा, वो जो शब्द है वो दो तरह का होगा, यानी कि इस पद परिचय को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से। पहले विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। यानी कि जो मेरा कहने का मतलब ये है, जो विकारी और अविकारी है ना, ये प्रकार्य के आधार पर दो तरह के होते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द है और जिन्हें हिंदी में ज्यो का त्यों प्रयोग किया गया। फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, और पांचवा कौन सा होता है भाई? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है उसे संकर शब्द बोलते हैं। जैसे मालगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। गाड़ी अलग लैंग्वेज से, गाड़ी हिंदी से है, और रेल क्या नाम है? अंग्रेजी से है, या फिर माल उर्दू से है और गाड़ी हिंदी से है। इन दो अलग अलग भाषाओं के योग से ये बनता है। ऐसे पढ़ते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, जो अंडरलाइन वर्ड आएगा ना पेपर में, उस अंडरलाइन वर्ड को दो भागों में बांटेंगे, एक विकारी में और दूसरा अविकारी में। हमें ये देखना है कि वो जो शब्द है ना, अंडरलाइन वर्ड है, वो विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द। समझ आई बात भाई? क्लियर है? ठीक है। अब विकारी की परिभाषा जान लीजिएगा। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी यानी कि विकार करना। विकार से अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जिन शब्दों में चेंजिंग हो सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जैसे लड़का, लड़का शब्द है, आपको पता है नाउन वर्ड है। लड़का से क्या कर दिया? लड़के कर दिया, लड़के, लड़कों कर दिया, लड़कों। हो गया ना? चेंजिंग होगी ना? आ गई ना चेंजिंग? परिवर्तन हो गया ना? आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए तू है, तू, तू से तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा, तुमसे हो गया, तुझको हो गया। चेंज हो गया ना? एक तो ये करे, तू किधर जा रहे हो भाई, एक बोले तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारे लिए, तुम इधर क्यों आए भाई, ठीक है, तुझे क्या काम है भाई। इस तरह से चेंजिंग आ गई ना उनमें। ऐसे ही जैसे ये है, क्या नाम है, क्रिया है, क्रिया शब्द, उसमें जैसे जा है, जा से जाना हो गया, जाते हैं। बदल गए ना? बदल गए ना? इसमें तो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है विकारी में। लेकिन अविकारी में क्या है? लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं से अभिप्राय है। इसमें किस तरह के शब्द आएंगे? जैसे मान लीजिए नहीं आ गया, नहीं, किंतु, किंतु, परंतु, परंतु, इसलिए, इसलिए, ठीक है भाई, क्योंकि, क्योंकि, कि, ये जो शब्द और, अथवा, या, फिर, इस तरह के जो शब्द अगर पेपर में अंडरलाइन आते हैं, पेपर में इस तरह के जो शब्द आते हैं, यानी कि उनका परिचय पूछा गया है, तो वो तो किसके अंदर जाएंगे? वो तो किसके अंदर जाएंगे? अविकारी के अंदर। अब अविकारी के जो भेद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अविकारी के कितने भेद होते हैं, और ये जो शब्द मैंने आपको बताया ये किसके दरमियान आएंगे, यानी कि अविकारी